हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डायोड है उसका एक एप्लीकेशन देखा था, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखा था जो कि था रेक्टिफायर। ठीक है, हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर तीनों कैटेगरी को देखा था, किस तरह से ये एक एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आज उसी डायोड का हम एक अगला एप्लीकेशन देखेंगे जिसको बोलते हैं क्लिपर सर्किट। और एक और एप्लीकेशन है जो है क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो क्लिपर और क्लैम्पर ये दो सर्किट हैं जो कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लिपर और क्लैम्पर क्या होते हैं, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं, आज इसी बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग क्लिपर सर्किट की, इसकी क्लिपर्स की। क्लिपर्स क्लिपर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज क्लिपर, एक होता है पैरेलल क्लिपर। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्लिपर होता क्या है। क्लिपर एक इस तरह का सर्किट होता है जिसमें हम एक एसी सिग्नल इनपुट कराते हैं और आउटपुट में हमें एक क्लिप्ड एसी सर्किट सॉरी एसी सिग्नल मिलता है। ठीक है, जो सर्किट है उसमें जब हमने एसी लगाया मान लो, तो क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन उस एसी सिग्नल का हम क्लिप कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, क्लिप करने का मतलब क्या है, उतना एसी सिग्नल एक पर्टिकुलर जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट, जो भी हमें मतलब जैसे जितना हमें चाहिए उस टाइप का हम सर्किट बनाते हैं। एसी सिग्नल दिया, जो भी हमें चाहिए होगा वो मिल जाएगा, बाकी सारा क्लिप हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्लिपर का काम। क्या करता है, क्लिप्स एसी सिग्नल, क्लिप्स एसी सिग्नल। ठीक है, क्लिपर सर्किट का काम होता है ये एसी सिग्नल को क्लिप करता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सीरीज क्लिपर और एक होता है हमारे पास पैरेलल क्लिपर। ठीक है, सीरीज क्लिपर में क्या होता है, बेसिकली इसमें कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास एक डायोड होता है, एक एसी सिग्नल होता है, एक लोड रेजिस्टेंस होता है जिसमें हमें हमारा इनपुट सॉरी आउटपुट चाहिए, और बैटरी। ठीक है, सिंपल सी बात। सीरीज क्लिपर की अगर हम बात करें, सीरीज क्लिपर की अगर हम बात करें तो सीरीज क्लिपर में क्या होता है कि हमारे पास एक जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसके सीरीज में हम उसके सीरीज में हम डायोड को लगाते हैं। ठीक है, उसके सीरीज में हम डायोड को लगाते हैं और जो भी हमें इनपुट देना होता है वो यहां पर हम देते हैं। ठीक है, मान लो ये इनपुट हम कुछ इस तरह का इनपुट दे रहे हैं, मान लो ये एक इनपुट सिग्नल हमने दिया। ठीक है, इधर हमारा V, इधर हमारा T। ठीक है, मान लो ये एक इनपुट सिग्नल हमने दिया इसमें, और ये एक क्लिपर सर्किट है। हालांकि बहुत बेसिक क्लिपर सर्किट है, आप सोच रहे होगे ये कुछ कुछ रेक्टिफायर की तरह भी दिख रहा है। तो रेक्टिफायर भी क्या कर रहा था, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो भी सिग्नल का कुछ पार्ट क्लिप कर रहा था। तो अभी देखो इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या सेम टू सेम रेक्टिफायर वाला ही आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि सेम सर्किट बनाया है मैंने। तो वास्तविकता में होगा क्या, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, ये हमारा ओपन सर्किट सॉरी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ये हमारा ओपन सर्किट होगा, यानी डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब क्या है, ये हमने शॉर्ट सर्किट किया और जो सिग्नल में यहाँ पर दे रहे थे और एग्जैक्टली वही सिग्नल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि जो सेकेंड हाफ साइकिल होगी, सेकेंड हाफ साइकिल में ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी डायोड का पी जो पार्ट है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, अर्थात डायोड जो है हमारे पास वो रिवर्स बायस है। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या है, सेकेंड हाफ के लिए डायोड जो है रिवर्स बायस है। और जब डायोड रिवर्स बायस है मतलब हमें यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात जो नेगेटिव वाला पार्ट है कह सकते हैं एक तरह से वो क्लिप हो गया है। वो क्या हो गया है, क्लिप हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लिप्ड एसी सिग्नल। ठीक है, अब जैसे हम लोग रेक्टिफायर में पढ़ा था तो सिर्फ यही एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट था।
लेकिन क्लिपर में क्या होता है, हमें सिर्फ क्लिप करने से मतलब होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी इंक्रीज द बैटरीज और वॉट एवर वी नीड। तो हमने अगर सपोज दैट यहाँ पर वी वोल्टेज दे रही थी, हमारे पास वी था, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास वी था, ओके, या वी नॉट बोल दो, ठीक है, वी नॉट दे रहे थे हम, जो इसका पीक वोल्टेज था। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे कुछ कम या ज़्यादा मिले, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैटरी बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये हमने एक सिग्नल दिया। मान लो हमने जो सिग्नल दिया वो कुछ इस तरह का था कि ये 5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, और जो बैटरी है हमारे पास ये है 2 वोल्ट की, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, होगा क्या वास्तविकता में कि जब हमने यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया था, जब हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया था, तो आप इस सर्किट को देखो ध्यान से। जब आप यहाँ पे 0 लगाओगे तो यहाँ पर लेकिन कितना होगा, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी यहाँ पर कितना होगा, 2 वोल्ट। यानी ये डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, ये ओपन सॉरी शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 2 वोल्ट। यानी जब हम यहाँ 0 लगा रहे हैं तब हमें यहाँ 2 मिल रहा है। सोचो हम यहाँ पे लगाए 5 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा, 7 वोल्ट। यानी यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, 7 वोल्ट, क्योंकि पी पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। यानी जो आउटपुट हमें वेवफॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं, देखो ध्यान से कि जो आउटपुट हमें मिलेगा, वो किस तरह का मिलेगा। ये मान लो इनपुट था, ठीक है, आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। पहले हम इसकी ये बना लेते हैं, ठीक है। आउटपुट देखो कैसा मिलेगा, जब 0 लगा रहे थे तो हमें यहाँ पर मिल रहा था 2, ठीक है, ये हमारे पास 5 था, ये हमारे पास प्लस का 5 था, और ये हमारे पास माइनस का 5 था, ठीक है, ओके। तो जब इसमें 0 लगाया तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 2। मान लो ये हमारा 2 था, ठीक है, 2 से शुरू हुआ 7 तक जाएगा, 7 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो आगे क्या हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको घटाना शुरू किया, फिर ये 4, 3, 2, 1, 0 हुआ, ठीक है। 0 पे भी कितना मिलता रहेगा, 0 पे भी कितना मिलता रहेगा, 2। 0 पे भी कितना मिलता रहेगा, 2, ठीक है। अभी 2 मिल रहा है, ये जब 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, ओके, इसका मतलब सॉरी, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इसके 0 पे, ठीक है, इसके 0 पे हमें कितना मिलेगा, 2। इसके 0 पे हमें कितना मिलेगा, 2, ठीक है, करेक्ट है ना, ओके। अब क्या होगा, इसमें निगेटिव लगेगा। मान लो हमने यहाँ लगाया -1, क्या लगाया, -1। जब हमने -1 लगाया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 1। यानी एग्जैक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। मान लो हमने यहाँ पर क्या लगाया, -2। जब हमने -2 लगाया, यहाँ पर कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0। यानी अब जब इसका हम -2 दे रहे हैं, -2 दे रहे हैं, मान लो यहाँ कहीं -2 था, ठीक है, जब इसका -2 दे रहे हैं तब ये वाला जाकर के 0 होगा, तब ये वाला जाकर के 0 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -5 देंगे, अगर हम -5 देंगे तो -5 में 2 इंक्रीज हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब यहाँ पर हमने -2 दिया, तो यहाँ पे क्या गया, 0। यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0। ये 0 तक पहुंच गया। अब देखना क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ -3 किया, जैसे मान लो हमने -3 पे पहुंचो, जब हमने -3 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 2 इंक्रीज हुआ। बात समझ आ रही है कि मैं सीख रहा हूँ केवल। जब हमने यहाँ पर -3 किया तो -3 में 2 बढ़ के यहाँ पर कितना जाएगा, -1। और जब -1 हुआ तो P कनेक्ट हो गया निगेटिव से। जब P निगेटिव से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0। जब डायोड रिवर्स बायस कनेक्ट हो गया तो हमें कितना मिलेगा, 0। यानी इसके आगे क्या आएगा, 0। कहाँ तक, जब तक कि फिर से 0 ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे 0 पहुंचेगा फिर क्या होगा, सॉरी 0 नहीं, जब तक कि फिर से -2 ना पहुंच जाए, यानी यहाँ कहीं, यानी यहाँ से फिर से ये इंक्रीज होगा और यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है।
अर्थात हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसने क्या किया, इस सिग्नल को नीचे -2 के आसपास से कहीं से क्लिप किया और ये थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैटरी लगा दें और उसी से हम देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिल सकता है। लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्किट यहाँ पर बना सकते हैं। एक आध हम लोग देखते हैं फिर से बना करके कि क्या आउटपुट हमें मिल सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब फिर से इसको 2 वोल्ट कर लो और यहाँ सिग्नल दे दो 5 वोल्ट का। ठीक है, 5 वोल्ट -5 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है। जब मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी है, अब क्या होगा वास्तविकता में, देखो ध्यान से। जब हमने यहाँ पर लगाया 1 वोल्ट, जब हमने लगाया यहाँ पे, या मान लो उस पर 0 लगा लो, जब 0 था, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ये क्या होगा -2, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये रिवर्स बायस है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। जब हमने लगाया यहाँ पे 1 वोल्ट, जब हमने लगाया यहाँ पे 1 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी अब भी क्या है, रिवर्स बायस है। यानी इधर बनाता हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें आउटपुट ड्रॉ करना है। तो आउटपुट ड्रॉ करने के लिए हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब ये 0 था, ये भी 0 था, लेकिन जब ये 1 भी पहुंचा है, जब ये 1 पहुंचा है, तब भी ये 0, यानी अभी ये 0 चल रहा है। ठीक है, अभी ये 0 चल रहा है। अब देखो ध्यान से, जब हमने इसको किया 2, तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 घटा, यहाँ बचा 0। अब यहाँ पे डायोड जो होगा कुछ फॉरवर्ड बायस में आने की कोशिश करेगा, नहीं अब जो है यहाँ से सिग्नल बढ़ना शायद शुरू होगा। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, डायोड प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे ही डायोड प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस हुआ, तुरंत सिग्नल यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कब तक बढ़ेगा, जब तक कि पूरा 5 ना हो जाए। जब 5 होगा तो 5 से 2 गया 3, यहाँ पे हमें टोटल कितना मिल जाएगा 3, यानी मैक्सिमम में कितना मिल सकता है 3। फिर क्या होगा, घटने लगेगा, फिर क्या घटने लगेगा, फिर जैसे ही यहाँ पर फिर से 2 आएगा, जब जैसे यहाँ पर 2 आएगा, तुरंत ही 0 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ 0 पहुंचेगा, यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स में चलता रहेगा और इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस सिग्नल हमें कुछ इस तरह से मिलता रहेगा, इस तरह से सिग्नल में कुछ इस तरह से, यानी ये वाला पोर्शन जो है उसने नेगेटिव वाला पोर्शन जो है क्लिप कर दिया है, और बैटरी की वजह से ये जो इसकी पोलैरिटी, ये जो इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट कम हो गया है। सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका जो पीक था ये कहां पर था, 5 वोल्ट पर, लेकिन इसका जो पीक है वो कहां पर आ रहा है, 3 वोल्ट पर, क्योंकि बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की हमारी है और वो उसको कम कर रही है। सिंपल सी बात। हमारा देखो, हमें जो भी चाहिए होगा आउटपुट में, वो हमें यहां से पता चलेगा। जो भी हमें यहाँ पर लगाया, हमने बैटरी जो भी लगाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलेगा। ठीक, बैटरी के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट है वो कम या ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, पक्का। यानी आप यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो मिल रहा है V इनपुट -2 वोल्ट। बात क्लियर है? ठीक है, ओके, अच्छा भाई, पॉजिटिव ऑफ, बाकी तो नीचे वाला तो क्लिप ही हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हम क्लिपर की बात कर रहे हैं, तो आपने सवाल सही किया या नहीं किया है, इसको जान, सीरीज क्लिपर में आपने सवाल सही किया या नहीं किया है, इसको जानने का एक तरीका है, आप जहां पर भी आपको आउटपुट निकालना हो, आप वहां से डायोड की तरफ जाओ। जो भी डायोड का टर्मिनल आपको पहले मिल रहा हो, वो N मिल रहा है या P मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते, मतलब आपको समझना चाहिए कि ये हमारा पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है। आप यहाँ आउटपुट यहाँ पे हमें निकालना था, हम यहाँ से डायोड की तरफ गए। जब हम डायोड की तरफ गए तो हमें N टर्मिनल पहले मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, डायोड जो है, ये जो सर्किट है, ये हमारा नेगेटिव क्लिपर का सर्किट है। तो आप देख पा रहे होगे एंड नेगेटिव पार्ट क्लिप हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्लिप हुआ है। अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई। मान लो हम यहाँ पर डायोड की पोलैरिटी उल्टी कर दें, हम क्या कर दें, डायोड की पोलैरिटी उल्टी कर दें। ठीक है, डायोड की पोलैरिटी हमने उल्टी करी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, आउटपुट हमें ऐसा तो मिलेगा नहीं। अब कैसा मिलेगा देखते हैं, बट प्रयास करते हैं इसको। देखो
जब हमने लगाया यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा -2। डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये हमारा एन जो है अब निगेटिव से कनेक्टेड है। बात समझना ध्यान से, जब हमने 0 लगाया हमें लगा -2, डायोड हमारा ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अर्थात हमें क्या मिलेगा, जब ये अगर फॉरवर्ड बायस डायोड कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, यानी हमें यहाँ क्या मिलेगा -2, अर्थात इनिशियली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -2 यहाँ कहीं मिल रहा होगा। ठीक है, हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, हमने मान लो इसको कर दिया 3 वोल्ट। ठीक है, हमने इसको किया 3 वोल्ट। जब इसको हमने 3 वोल्ट किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, या पहले मैं इसको 2 वोल्ट कर, इसको हम जब 1 वोल्ट करेंगे, जब इसको 1 वोल्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास -1। ठीक है, जब -1 आएगा तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा -1, अर्थात यहाँ कहीं सिग्नल होगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको यहाँ 2 किया, जैसे ही हमने इसको यहाँ 2 किया तो यहाँ की 0 हो गया, 0 हो गया तो डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0। जैसे हमने इसको 3 किया, यहाँ मिला हमें 1, डायोड रिवर्स बायस, यानी हमें क्या मिलेगा 0, यानी हमें क्या मिलेगा 0, यानी इस तरह का हमारा होगा। ठीक है, इस तरह का हमारे पास हमको वेवफॉर्म मिलेगा। यहाँ पे 0 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 चल रहा है इस तरह से। तो हमें क्या मिला, अब देखो ध्यान से, यहाँ हमें आउटपुट निकलना था, हम डायोड की तरफ गए, हमें पी वाला जो पार्ट है वो पहले मिल रहा है, अर्थात डायोड हमारा पॉजिटिव पार्ट क्लिक कर रहा है, और बैटरी जो है वो डिसाइड कर रही है कि सिग्नल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। बात क्लियर है, पक्का 100%। तो इस तरह से हम सीरीज क्लिपर को सॉल्व करते हैं। अब अगली बात हम करते हैं पैरेलल क्लिपर्स की। किसकी? पैरेलल क्लिपर्स। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल क्लिपर्स की। किसकी? पैरेलल क्लिपर्स। अच्छा भाई, पैरेलल क्लिपर्स क्या होते हैं? पैरेलल क्लिपर्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डायोड होता है या जो भी हमारे पास बैटरी होती है उसको सारा हम लोड के पैरेलल में लगाते हैं। देखो ध्यान से, मान लो ये सर्किट है हमारे पास। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी, सिंपल सा वही हमारे पास डाटा, हम डाटा सिंपल वही ले रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये 5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा भाई, ओके। ये हमारा आउटपुट, यहाँ पे हम लोड लगा सकते हैं, कुछ भी कर ले, यहाँ पर लोड लगा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, ओके, हमें यहाँ पर आउटपुट निकालना है। अच्छा भाई, तो हमने क्या देखा कि मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर लगाया 1 वोल्ट, हमने क्या किया, मान लो 0, हमने क्या किया 0 लगाया। जब हमने 0 लगाया तो यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 0 और यहाँ पर क्या है 2। जब यहाँ पर 0 यहाँ पर 2, इसका मतलब डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस है इसका मतलब क्या है? ये हमारा कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट। जब ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही क्या होगा यहाँ पर, कि भाई ये शॉर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा 2 वोल्ट। यानी लोड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा 2 वोल्ट। अर्थात हम अगर सर्किट बनाएं, आउटपुट का अगर हम सर्किट बनाएं तो हमें किस तरह से मिलेगा, ये हमारा इनपुट था, ठीक है, और ये इसको हम आउटपुट को डॉटेड से दिखाते हैं यहाँ पर इससे। और जब हमने यहाँ पर 0 दिया तो हमें यहाँ पर कितना मिला, ये हमारा 5 वोल्ट था और ये हमारा -5 वोल्ट था। ठीक है, तो जब यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर हमें कितना मिला 2 वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ पर 0 था हमें कितना मिला 2 वोल्ट। अच्छा, जब हमने इसको 1 किया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर अभी 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब डायोड अभी भी शॉर्ट सर्किट, यानी एग्जैक्टली हमें अभी भी क्या मिलेगा यहाँ पर 2 वोल्ट मिलेगा। यानी जब इस 1 था तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, ये 2 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे ही हमने इसको 3 वोल्ट किया, जैसे ही हमने इसको हमने 2 वोल्ट किया, जैसे हमने इसको 2 वोल्ट किया तब यहाँ पे क्या होगा 2, यानी डायोड अब भी क्या है, एक तरह से अब यहाँ पे नो बायसिंग बोल सकते हैं। डायोड यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं, यानी अब यहाँ पे कितना मिलेगा, सेम टू सेम जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे इसको हम 2.1 करेंगे, 3 करेंगे, जैसे ही 3 किया
जैसे ही 3 किया तुरंत क्या होगा, डायोड हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस, डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। यानी अब इस वाले से कोई मतलब नहीं है, जो ये वाला आ रहा था वोल्टेज वही हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा, वही हमें क्या होगा, 3 मिल जाएगा। 5 आएगा तो 5 मिल जाएगा, 4 आएगा 4 मिल जाएगा, यानी ऊपर हमारा सेम काम चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि फिर से वापस आके दो से नीचे न गिरे। जैसे 2 से नीचे गिरेगा तुरंत क्या होगा, फिर से हमारे पास सेम जो इसका वाला वोल्टेज था वो मिलने लगेगा। ठीक है, यानी जब भी मान लो ये इसको अगर हम V से डिनोट करें, इस वाली बैटरी को अगर V से डिनोट करें और इसको हम V0 से डिनोट करें, तो अगर V0 की वैल्यू V से कम है, अगर V0 की वैल्यू V से कम है और डायोड हमारा और निगेटिव क्लिपर है, कैसा क्लिपर है, निगेटिव क्लिपर है, ये हमारा कैसा क्लिपर है, निगेटिव क्लिपर, क्योंकि डायोड की पहली कौन सी पोलैरिटी मिल रही है, एन साइड, तो ये हमारा निगेटिव क्लिपर है और V0 की वैल्यू V से कम है, समझना ध्यान से। V0 की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू अगर V से कम है तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा, सिंपली V मिल जाएगा। वही तो बात करी कि अगर ये 0 या 1 था तो हमें सिंपली 2 मिल रहा था, तो V0 जो था हमें, V आउट जो था वो V मिल रहा था। लेकिन अगर V0 की वैल्यू V से ज्यादा है, V0 की वैल्यू V से ज्यादा है, तो V आउट क्या होगा हमारे पास, V0 होगा। बात क्लियर है, यानी अगर कम है तो बैटरी वाला जो मिल जाएगा वो आ रहा है, वो आ जाएगा यहाँ पर सिंपल। लेकिन अगर ज्यादा है V0 की वैल्यू, जो आउट इनपुट लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमें जो हम लगा रहे हैं वो मिल जाएगा, सिंपल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसकी बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, आप देख के सवाल कर सकते हो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मैंने बताया कि जो भी डायोड है उसकी पोलैरिटी आपको देखनी है, कि यहाँ पे मैं आउटपुट निकालना है, आप डायोड की तरफ आओ, हमें एन साइड पहले मिल रहा है तो निगेटिव क्लिपर है, अगर पी साइड पहले मिलता तो पॉजिटिव क्लिपर। यहाँ से आपको देखना है वो निगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा या पॉजिटिव को क्लिप करेगा। फिर आपको क्या करना है, जो बैटरी लगी है, जो आपका इनपुट था, मान लो ये इनपुट था, जो बैटरी लगी है उसकी पोलैरिटी देखो, पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, यानी प्लस जो मिल रहा है 2, उसका जो वोल्टेज है +2 पे हमें एक लाइन खींचनी है, +2 पे हमें लाइन खींचनी है, और जो भी क्लिपर है यानी नेगेटिव क्लिपर है उसके अकॉर्डिंग क्लिप कर देना। यानी ये हमें लाइन खींची, इस लाइन के नीचे यानी इसका नेगेटिव पार्ट हम पूरा क्लिप कर देंगे, यानी आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंपली ये, क्या यही हमें यहाँ पर मिल रहा था। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, सिंपल सी बात। हम कैसे इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और कैसे कॉन्सेप्चुअली करेंगे, कि ध्यान से देखो, ये हो गया कॉन्सेप्ट और वो हो गई शॉर्ट ट्रिक, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो चलते हैं आगे। देखो एक और सर्किट बनाते हैं। ठीक है, यहां हमें आउटपुट निकालना है, वी आउट, और यहां हम वी इन दे रहे हैं। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट दे दिया। ठीक है, ये जो बैटरी है ये आपकी 3 वोल्ट की है, सिंपल। अच्छा भाई, क्या डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कि जो भी हमारे पास सिग्नल हमें दिया गया है उस सिग्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो ये पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है, तो हमने क्या देखा, पहले P मिल रहा है यानी पॉजिटिव पार्ट क्लिप करेगा, फिर क्या है यहाँ बैटरी क्या है +3, बैटरी +3 यानी +3 पे आप लाइन खींचोगे और उसके बाद क्या करोगे, पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर दोगे। ये हमारे पास आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। ठीक है, सिंपल, ऊपर वाला सारा क्लिप हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। अब कॉन्सेप्चुअली देखो, एक बार कॉन्सेप्चुअली देखो कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। जब हम यहाँ पर रखेंगे, मान लो 0 रखा हमने, जब हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 है, ये हमारे पास 3 है, जब ये 0 है ये हमारे पास 3 है, इसका मतलब क्या है, डायोड हमारे पास रिवर्स बायस है। जब डायोड हमारे पास रिवर्स बायस है, अर्थात जो भी हम यहाँ पर लगा रहे होंगे वो हमें एज ए आउटपुट मिल जाएगा, जो भी हम लगाते गए वो हमें आउटपुट की तरह मिलता गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 3 को क्रॉस किया, जैसे ही हमने इसको 3 को क्रॉस किया, मतलब हमने 4 किया, जैसे हमने यहाँ पर 4 लगाया, तो वास्तविकता में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये हमारे पास कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा होगा वही यहाँ पर मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे 4 लगाया ये शॉर्ट हुआ, यानी 4 लगाने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ कितना मिल सकता है, 3, तो हमें 3 ही यहाँ पर मिलता रहेगा और इधर क्या है, -10 तक जाएगा।
बात क्लियर है? सिंपल सी बात। क्या आप कोई भी सर्किट को आराम से सॉल्व कर सकते हो? अच्छा ये सॉल्व करो एक बार। ये आपका प्लस का 2 वोल्ट, सॉरी ये प्लस ये माइनस 2 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस आपका 3 वोल्ट, और जो आउटपुट जो इनपुट है आपका वो है -10, सॉरी ये +10 और ये वाला -10। बताओ आउटपुट कितना आएगा? एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट ड्रॉ करो, इसका आउटपुट ड्रॉ करो फटाक से। इसका आउटपुट कितना आएगा देखो ध्यान से, किया ट्राई, इधर देखो, इधर देखो, शॉर्ट ट्रिक से करो, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करो, देखो क्या आएगा। पहले वाले का देखो, पहले वाला हमारा निगेटिव क्लिपर, पहले वाला निगेटिव क्लिप करेगा, और कितना -2 पे लाइन खींच दी हमने, ठीक है। निगेटिव पार्ट क्लिप करना है, हटा दो निगेटिव पार्ट, खत्म हो गया, ये पार्ट क्लिप हो गया। दूसरा वाला देखो पॉजिटिव क्लिपर है, +3 पे लाइन खींचो, +3 पे लाइन खींची, पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर दिया, यानी ये हमारे पास जो आउटपुट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इस तरह का, इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सिंपल, आप कितना भी इसमें जोड़ते रहो, घटाते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं, हम कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। क्या बात है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये बात करी हमने क्लिपर्स की, किसकी? क्लिपर्स की। अब हम बात करेंगे क्लैंपर्स की, ठीक है। क्या चीज? क्लैंपर्स। क्लैंपर्स क्या होते हैं? क्लैंपर्स जो होते हैं, जैसे क्लिपर में क्या था, वो सिग्नल को क्लिप कर रहा था, बट क्लैंपर्स क्या होते हैं, ये सिग्नल को शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? केवल शिफ्ट करते हैं, कोई पार्ट क्लिप नहीं करेंगे, ये केवल सिग्नल को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट्स द सिग्नल, शिफ्ट्स द सिग्नल, ठीक है। अच्छा, इसमें सब पर्टिकुलरली हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है, एक डायोड यूज करते हैं, और हमारे पास बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से कैसा होगा इसका सर्किट। ये हमारे पास कैपेसिटर, ये हमारे पास मान लो ±5 वोल्ट, ठीक है। और ये जो आउट इनपुट था हमारे पास कुछ इस तरह का था, ये 10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, ठीक है। अच्छा देखो वास्तविकता में होता क्या है, यहाँ पर हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर की चार्जिंग कराते हैं। पहले क्या करते हैं? कैपेसिटर की चार्जिंग कराते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे कराते हैं? यहाँ पर मान लो लोड लगा हुआ है, ठीक है, जो भी लोड हमें लगाना है, ठीक है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, डायोड इस तरह से हम पहले उस साइकिल को कंसीडर करते हैं जिससे कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाए। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब ये वाला सिरा पॉजिटिव से और ये वाला सिरा नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पे ये अगर साइकिल हम प्लस और ये साइकिल हम माइनस लेंगे, जब ये साइकिल हम प्लस ये वाले साइकिल माइनस लेंगे तो डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा। इस वजह से हम पहले क्या करेंगे, इसको ये वाली माइनस और ये वाली प्लस कंसीडर करेंगे। तो हम पहले डायोड को चार्ज, इसको कैपेसिटर को चार्ज कराते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या किया हमने, पहले हमने नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंसीडर किया, जो नेगेटिव वाली साइकिल है इसके लिए कंसीडर किया। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। डायोड हमारा कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सर्किट होगा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट और ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा भाई ओके, अगर ये नेगेटिव तो डायोड जो कैपेसिटर है इसका ये वाला सिरा क्या होगा? नेगेटिव, और ये सिरा नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। ये कैसे होता है भाई? चार्ज इंड्यूस होते हैं, जब ये सिरा नेगेटिव हो तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव, इसलिए इसको नेगेटिव कर देता है तो वो वाला ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो, मान लो इसका वोल्टेज है VC कैपेसिटर का, ठीक है। तो हम यहाँ से कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कितना चार्ज होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप KVL लगाओ, KVL लगाने से क्या हो जाएगा, ये आपके पास हमने लगाया यहाँ पर जो नेगेटिव, ये माइनस और प्लस है कितना, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम जो AC सिग्नल लगा रहे हो कितना लगा रहे हैं, माइनस का ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इस तरह से जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है। ये प्लस का VC माइनस का 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, VC की वैल्यू आ गई 15 वोल्ट।
यानी कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया कितने वोल्ट से, 15 वोल्ट से। अच्छा भाई, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, आप क्या करो, आप दूसरी साइकिल कंसीडर करो। हमने अभी तक निगेटिव कंसीडर करी थी, अब आप पॉजिटिव वाली कंसीडर करो। जब पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब डायोड क्या है, इसका मतलब डायोड क्या है हमारे पास, डायोड हो जाएगा हमारे पास रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा इसका मतलब है ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। हमारा कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हुआ तो इस बैटरी का भी कोई सेंस नहीं बनता है। हम जो केवीएल लगाएंगे वो इस वाले लूप में लगाएंगे, किस वाले लूप में, बाहर वाले लूप में जहां पर लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारे पास वीसी है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये कैपेसिटर होता है इसकी पोलैरिटी मत चेंज करना। पहली बार में ही जब हम इसको चार्ज कर रहे थे उस टाइम पे जो पोलैरिटी आ गई हो वही पोलैरिटी हमें रखनी है, यानी माइनस और प्लस इस तरह से रखना है, हमें इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज करनी है। ठीक है, अच्छा, जब हमने ये प्लस ये वाला माइनस किया, मान लो ये प्लस ये माइनस किया हमने, सर्किट में क्या हो गया, अब ये वाला सर्किट के लोड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वी आउट आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, प्लस का 10, ठीक है, प्लस का वीसी माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। वी आउट क्या आ गया हमारे पास, वी आउट आ गया हमारे पास 10 प्लस वीसी, और वीसी कितना है 15, यानी टोटल कितना हो गया 25 वोल्ट। वी आउट कितना आ गया 25 वोल्ट। इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब ये 25 वोल्ट आ गया। जब ये हम यहाँ पे प्लस 10 लगा रहे थे, जब हम यहाँ पे प्लस 10 लगा रहे थे तो ये वी आउट आ गया हमारे पास 25 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल जो है यहाँ पे प्लस का 25 पहुंचा। इसका मतलब भाई ये शिफ्ट करेगा, यानी यहां से कितना शिफ्ट हो गया, 15 ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी अगर ये 25 है तो इसका मैक्सिमम नीचे कितना आएगा, 25 से आप 20 घटाओ, यानी ये प्लस 5 तक आएगा। यानी सिग्नल हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25, यहाँ पर 5, टोटल भाई ये टोटल कितना रखना है हमें, टोटल 20 है, तो यहाँ पर अगर 25 गया है तो ये सिग्नल कितने का रहेगा 20 का, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, फिर से एक बार समझो कि हमारे पास क्लैंपर सर्किट का काम क्या होता है, सिग्नल को शिफ्ट करना। ठीक है, सिग्नल को शिफ्ट करना। अब मैंने डायरेक्टली एक बार 25 कर दिया तो मैं बता सकता हूँ कि अगर शिफ्ट हुआ है तो मैं आगे की चीजें कंसिडर नहीं करूँगा, मैं जाहिर सी बात मान रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा। मैं अगली हाफ साइकिल की भी बात कर सकता हूँ, अगली हाफ साइकिल क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से क्या होगा, डायोड चार्ज होगा, ये जो सॉरी कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये हमारा फिर से वही अगला होगा, ये हमारा इस तरह से चलता रहेगा। सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन। एक चीज में और समझना जो मैंने शायद नहीं बोली, कि ध्यान रखना कि जब भी 25 आया तो नीचे वाला 5 इसका आने का सेंस बन क्या रहा है। ये चीज समझ लो एक बार ध्यान से। जब ये डायोड एक बार ये हमारा जो कैपेसिटर था एक बार चार्ज हो गया, ठीक है, एक बार चार्ज हो गया तो ये आसानी से डिस्चार्ज तो होगा नहीं। ठीक है, एक बार मान लो हमने इसको चार्ज किया, थर्ड जैसे हमने यहाँ की बात करी, ये 25 हुआ। अब इस वाली हाफ साइकिल की बात करें, अगली वाली हाफ साइकिल की बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें तो वास्तविकता में हम कर क्या रहे हैं, यहाँ माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस लगा रहे हैं, यहाँ तो होगा क्या, ये हमारा माइनस ये प्लस था। ठीक है, तो डायोड हमारा कैसा होगा, डायोड हमारा होगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पर लगा रहे हैं माइनस, ये डायोड कैसा था, ऐसे ये था ना, डायोड ये लगा था ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो इसका मतलब है ये हमारा डायरेक्टली शॉर्ट होगा, और जो भी 5 हमें यहाँ पर मिल रहा है वो 5 डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। इसी वजह से ये 5 जो है यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, इसका कोई कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे ये 5 क्यों आ रहा है, सिग्नल शिफ्ट क्यों कर रहा है। इससे सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाला 25 आ रहा है तो नीचे वाला 5 ये ऊपर शिफ्ट होगा। और नहीं भी अगर समझ आ रहा है तो ऐसे समझो कैसे शिफ्ट हो रहा है कि सेकंड हाफ साइकिल के लिए जब ये नेगेटिव होगा तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो जो आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा होगा वही डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 वोल्ट हो जाएगा और सिग्नल हमारा शिफ्ट हो जाएगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उसको मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, पहले एक सवाल और करो इसका, पहले एक सवाल और करो फिर मैं शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, 10 - 10 5। अब बताओ कैसे शिफ्ट होगा, अब बताओ सिग्नल में क्या होगा, कैसे शिफ्ट होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो सवाल को, एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करो, यहाँ पे आप लोड लगा लो। ठीक है, सवाल को ट्राई करो, ट्राई किया क्या, अब इधर देखो,
जब हम आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, डायोड फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ये बैटरी 5 की, ध्यान रखना इस वजह से फॉरवर्ड बायस बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा है सिग्नल, बैटरी बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, डायरेक्टली यहाँ जुड़ गया, इसका सॉरी कैपेसिटर नहीं लगाया, ठीक है, कैपेसिटर नहीं लगाया, सॉरी, ठीक है, कैपेसिटर लगा लिया, अच्छा ओके। जब ये प्लस तो ये प्लस ये माइनस, अच्छा ये फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसमें आप केवीएल लगाओगे, क्या आ जाएगा, ये वीसी मान लो, तो यहाँ क्या है, प्लस का 10 माइनस का वीसी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी वीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट। तो वीसी की वैल्यू 5 वोल्ट आ गई। अब नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या होगा वास्तविकता में, जब ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो डायोड हमारा कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट। डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा तो आप केवीएल इसमें लगाओ, केवीएल इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10 माइनस वीसी माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। तो वी आउट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वी आउट की वैल्यू आ गई हमारे पास -10 माइनस वीसी, इसका वीसी कितना है 5, यानी माइनस का 15 वोल्ट। जब हम 10 दे रहे थे नेगेटिव में तो कितना मिल रहा है, 15। अच्छा जब यहाँ पे फिर से अगली वाली साइकिल की बात करो, फिर प्लस के लिए बात करो, जब प्लस के लिए बात करेंगे तो ये माइनस होगा, डायोड कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर जो 5 मिल रहा होगा वही एग्जैक्टली 5 में मिल जाएगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए वी आउट जो आएगा वो 5 वोल्ट आ रहा है, और निगेटिव हाफ के लिए वी आउट हमारा -15 आ रहा है। यानी डायोड कैसे शिफ्ट हुआ है, इस तरह से नीचे 5 शिफ्ट हुआ है। जब 5 शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हमें किस तरह से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस का 15, सिंपल सी बात। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, ये डायोड इस तरह से लगा था सर्किट में, ठीक है, डायोड इस तरह से लगा था। अब हमें क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मतलब शॉर्ट ट्रिक मेरी ही बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, समझ आए तो ठीक है, मैं ऐसे समझ लेता हूँ जनरली। शॉर्ट ट्रिक में क्या करता हूँ कि आप डायोड को देखो जरा ध्यान से, मतलब ऐसे कोई लिखित तौर पर शॉर्ट ट्रिक नहीं, मैंने देख के थोड़ा सा सोचा कि हाँ इस तरह से हम समझ सकते हैं, तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। डायोड को आप देखो, डायोड ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर डायोड नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ऐसा समझो कि एरो की तरह देखो, डायोड को आप एज अ एरो कंसीडर करो, तो ये देखो, इसका मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ, और इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, डायोड जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, डायोड जो है सिग्नल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अच्छा एक बात तो मैं समझ आई, सिग्नल नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इस पोलैरिटी को देखो, ये +5 है। अगर बैटरी नहीं लगी है, और इस तरह से डायोड लगा हुआ है, तो ये सिग्नल कैसा हो जाएगा आपका, ये सिग्नल हो जाएगा आपके पास इस तरह का, ठीक है। ये आपके पास -20, ये 0, ठीक है। लेकिन अब जो भी बैटरी की पोलैरिटी, मान लो ये प्लस थी ये माइनस थी, ठीक है, वो बैटरी उस, देखो बैटरी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना, तो ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब क्या है, डायोड जो है नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन बैटरी जो है 5 ऊपर की तरफ पुश कर रही है। यानी डायोड से आप सिग्नल को नीचे शिफ्ट कराओ और बैटरी से 5 ऊपर कर दो, तो आउटपुट हमें कैसे मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे सपोज दैट बैटरी ये लगी होती, उल्टी लगा दो बैटरी, ये 5 वोल्ट, तो अब क्या होगा, डायोड भी नीचे शिफ्ट कर रहा है और बैटरी भी नीचे शिफ्ट कर रही है। यानी डायोड तो उसको 0 तक लाएगा, डायोड का देखो समझो कि डायोड 0 तक ले आता है, जहां भी शिफ्ट करना होगा। अगर नीचे को शिफ्ट कर रहा तो नीचे 0 तक ले आएगा, ऊपर शिफ्ट कर रहा तो नीचे शिफ्ट कर रहा है तो इस वाले को 0 तक ले आएगा, ऊपर शिफ्ट कर रहा है तो इस वाले को 0 तक ले आएगा। लेकिन बैटरी का काम क्या है, उसको एडिशनली ऊपर या नीचे शिफ्ट करना। तो यहां पर क्या है, बैटरी और नीचे 5 शिफ्ट कर देगी। यानी अब जो आउटपुट मिलेगा आपको, कहां बनाऊं, उसको मैं साफ करके बनाता हूं। अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो और 5 नीचे आ जाएगा, यानी इस तरह से आएगा, यानी ये 5 ये 25 माइनस का, इस तरह से रहेगा। बात क्लियर है। मान लो डायोड हमें इस तरह से दिया गया हो इसी सर्किट में, ठीक है, तो अब आउटपुट कैसा आएगा,
अब आउटपुट कैसा आएगा, देखो ध्यान से। डायोड क्या कर रहा है, सॉरी डायोड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बैटरी क्या कर रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, अगर बैटरी ना हो, सपोज बैटरी नहीं है, सपोज बैटरी नहीं है, तो डायोड क्या करेगा, इस सिग्नल को उठा के यहाँ 0 तक ले आएगा, यानी हमारे पास सिग्नल ऐसा हो जाएगा, सॉरी सिग्नल हमारे पास ऐसा हो जाएगा। लेकिन बैटरी क्या कर रही है, उसको नीचे 5 कर रही है, यानी अब जो है सिग्नल ये ना होकर के ये हो जाएगा, यानी यहां पर आपका 15 वोल्ट, यहां पे -5 वोल्ट, इस तरह से सिग्नल जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसे आप इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इसको समझ सकते हो। क्या शॉर्ट ट्रिक समझ आई, कोई कंफ्यूजन हो रहा है शॉर्ट ट्रिक में? सिंपल सी बात, आप इसको देखो कि ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है, नीचे शिफ्ट कर रहा है। अगर बैटरी नहीं है, अगर बैटरी नहीं है तो ये ऊपर या नीचे शिफ्ट करने में, जैसे मान लो अगर ये ऊपर की तरफ है तो इस नीचे वाले सिग्नल को ऊपर ले आएगा, और अगर ये नीचे की तरफ है तो ऊपर वाले सिग्नल को नीचे ले आएगा, 0 तक लाएगा। अब बैटरी का एडिशनल काम क्या है कि इसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अगर नीचे की तरफ है तो और नीचे 5 शिफ्ट कर देगी, ऊपर की तरफ तो और ऊपर 5 शिफ्ट कर देगी, ये बात होती है। ठीक है, बैटरी। और एक बार फिर से करो, एक सवाल और करो, देखो ध्यान से, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताओ। इसी में रहता हूं, देखो एक एक स्टेप समझो फिर से एक बार। ये था अगर सिंपल, तो अब ये सिग्नल कैसे जाएगा, ये मान लो आपके पास था ऊपर था आपके पास 10 वोल्ट, नीचे था -5 वोल्ट, बस ये सिग्नल था आपके पास, ये 10 ये 5 था। ठीक है, अच्छा क्या करेगा बैटरी, क्या करेगी बैटरी आपका करेगी, ये जो डायोड क्या कर रहा है, नीचे शिफ्ट कर रहा है, यानी इस वाले को 0 ले आएगा। ठीक है, यानी ये होगा 0, तो टोटल कितना था 15, यहाँ पर जाएगा -15 वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर बैटरी लगा दी 2 वोल्ट की। जब बैटरी 2 वोल्ट की लगाई, बैटरी नहीं थी तो ये इस वाले को यहां तक ले आ रहा था, लेकिन बैटरी क्या करेगी, इसको 2 ऊपर ही रखेगी, पूरा नीचे नहीं आने देगी, यानी इस तरह का सिग्नल आ जाएगा आपके पास, यानी ये 2 वोल्ट। ठीक है, जब ये 2 वोल्ट हुआ, टोटल आपका 15 रखना था, तो ये कितना हो गया -13 वोल्ट, 13 2 15। ठीक है, इस तरह से ये बात करी हमने क्लिपर्स की, क्लैंपर्स की, शॉर्ट ट्रिक्स की बातें करी। शॉर्ट ट्रिक ना समझ आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मैं अगली क्लास में फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक है, मुझे लगता है कि ये काफी हर सवाल में काम करती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अभी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं है तो लिख सकते हो कि बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सारी बातें समझ आ गई हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में कुछ और बातें करेंगे, कुछ जेनर डायोड की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।